हेलो फ्रेंड्स, एसकेडीपी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ओवरऑल वायस पार्ट 12 को और स्पेशल केस ऑफ वायस पार्ट 4 को। और इसमें हम पैसिव इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पे शायद ये हेडिंग आपको समझ में नहीं आया होगा। अर्थात यहाँ पे कुछ एक्टिव वायस ऐसे होते हैं जिसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग कर दिया जाता है और उसका पैसिव वायस आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसमें हम ऐसे वाक्यों की चर्चा करेंगे या सीखेंगे ऐसे वाक्यों को एक्टिव से पैसिव वायस बनाना जिसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और अपने कमजोर छात्रों के लिए हालांकि 10% ऐसे ही बच्चे होंगे जो इन्फिनिटिव क्या होता है यही नहीं जानते होंगे। तो उनके लिए दिक्कत ये आएगी कि इन्फिनिटिव ही जब नहीं पता रहेगा तो इन्फिनिटिव का पैसिव में और दिक्कत आएगी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उन बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं कि हमने इतना जरूर सुना होगा कि 2 प्लस V1 को इन्फिनिटिव कहते हैं। अर्थात जब भी V1 से पहले हम 2 का प्रयोग कर देते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर तैयार होता है इसी को हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अब इसका पैसिव कैसे बनता है, तो कुछ स्मार्ट बच्चा जो है वो क्या कहता है कि सर इसमें क्या है, 2 प्लस V1 का पैसिव में हम लोग 2B प्लस V3 कर देते हैं, बस खत्म, है कि नहीं। तो इतना आसानी से खत्म नहीं होता है। हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम इस कदर जो है किसी भी टॉपिक को पढ़ाएं कि पहली बात कि वो टॉपिक जीवन में कभी दोबारा न पढ़ना पड़े और उसमें हम ज्यादा से ज्यादा चीजों के पीछे कारण खोजने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर ऐसा ही क्यों है। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसी ऐसी बातों के बाद ऐसी ऐसी कुछ जानकारी आपको देंगे इन्फिनिटिव के पैसिव से रिलेटेड कि 100% आप इस बात को नहीं जानते होंगे। और ईमानदारी से यदि आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर ये तथ्य हम इसके संदर्भ में जानते थे, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्टिव वॉइस में एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस ये वांट है कि नहीं, वांट या वांट्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से लिखा गया है। लाइक या लाइक्स, लव या लव्स, प्रेफर या प्रेफर्स और 2 प्लस V1। अब देखिए ये जो 2 प्लस V1 आया है ना बाबू, इसी को कहते हैं इन्फिनिटिव। इसी को क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। और इसी का पैसिव यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे बनेगा। और यहाँ पे कह रहा है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए इसका पैसिव बनाते समय हम क्या कर रहे हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का बिल्कुल यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ही है, ये जो भी वर्ब लिखी है कोई एक ही आएगा। तो यहाँ पर उनमें से सेम वर्ब को देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट को उठा करके हम यहाँ लाएंगे, है कि नहीं। सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। जिस फॉर्म में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को आया होगा उसी फॉर्म में यहाँ पे आएगा। मतलब यहाँ पे 2 प्लस V मतलब वर्ब के बाद है ना, तो इतना ध्यान दीजिए कि इस 2 से पहले कर लेंगे, है ना, इस वर्ब से पहले कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद तुरंत हम जो क्या करेंगे कि ये 2 प्लस V1 को हम लोग 2B प्लस V3, है ना। मैंने क्या कहा कि कुछ बच्चा कहेगा कि सर इसमें क्या है, 2 प्लस V1 है तो हम इसको कर देते हैं 2B प्लस V3। तो इसमें हमने एक्स्ट्रा क्या काम किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे बी बस अपने मन से लगा दिया। और यहाँ पे एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। हम सभी लोग जानते हैं कि पैसिव की एकमात्र पहचान है V3। तो यहाँ पे V1 को V3 बदल दिया, हो गया पैसिव, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ला दिया और ये जो है 2 प्लस V1, इस 2 प्लस V1 को 2B प्लस V3 बदल देते हैं। तो यहाँ पे 2B प्लस V3 कर दिया। आपने देखा कि कितना आसान है कि सर यहाँ पे कुछ नहीं, आगे के जो जैसा है उसको सेम उतार देंगे हम, है कि नहीं। इनमें से कोई एक ही वर्ब आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे कि जो भी इनमें से कोई एक वर्ब आया होगा उसके साथ इसको हम अटैच कर देंगे। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मतलब इधर ला दिया हमने और बाकी जो 2 प्लस V1 बच जाएगा इसको 2B प्लस V3 कर देंगे। अच्छी बात है। हाँ, कुछ बच्चे सोचेंगे हाँ तो बस खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, है ना। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम आपको वो जानकारी दें जो 99% टीचर नहीं देते हैं या आप नहीं जानते हैं। और यकीन नहीं होगा तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको देखें कि इसमें ऐसी कुछ जानकारी मिलेगी जो आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। सबसे पहला सवाल देखिए, यहाँ पे कभी आपने सोचा है कि सर यहाँ पर एक सामान्य रूप से हम पैसे पहले से बनाते आए हैं कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो बाबू, एग्जाम तो पास होता ही है ना। कुछ चीजें तोते की तरह रट करके लोग उसे याद कर लेते हैं, एग्जाम में आता है, कर भी लेते हैं। लेकिन मैं कई बार अपने वीडियो लेक्चर में हंसने के लिए कहता हूँ कि आजकल के बच्चे सब इंटरनेट से डाउनलोड होते हैं, उसमें व्हाट इवन कारण पूछने लगते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना। तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि वो बस मैं तोता हूं, है कि नहीं, तोता की तरफ कहीं से रटवा दिया गया, मैं बस ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं है।
ये इंग्लिश में मानता हूं कि यह लैंग्वेज हमारी नहीं है और इसमें मोस्ट ऑफ चीजें जो होती हैं रटना ही पड़ता है, लेकिन आप मानिए इस बात को, ये कहीं से उड़ान नहीं आया है, ये हम लोग ही इसको बनाए हैं, हमारे जैसे आपके जैसे लोग ने ही इस भाषा को जनरेट किया है, तो इसके पीछे लॉजिक भी होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ टीचर हम देखते हैं कि चीजों को बस रट्टू तोता बनाते रहे स्टूडेंट को, स्टूडेंट रटते जा रहा है रटते जा रहा है, अरे इस तरह कुछ लॉजिक भी सीखो, चीजें इंटरेस्टिंग बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहला सवाल यह है कि सर यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है इसको बाई प्लस ऑब्जेक्ट बना के नहीं लिख रहा है। हमने क्या कहा कि सामान्य जानकारी वैसे हमने क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम क्या करते थे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और यहाँ पे एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3, और V3 के जस्ट बाद बाई लगा रहे थे। और जैसे बाई लगा रहे थे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑलरेडी ये बाई प्लस सब्जेक्ट हो रहा था कि नहीं हो रहा था, हो रहा था ना। यहाँ पे पहला सवाल यदि आप जानते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर ये बात हम जानते थे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला मेरा सवाल यही है कि सर यहाँ पर सब्जेक्ट को बाई के साथ ऑब्जेक्ट बनाकर सबसे लास्ट में क्यों नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट सेम एज इट इज यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए आई से स्टार्ट है तो आई से है, वांट है तो वांट ही है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है कि इसको हम ऑब्जेक्ट में इधर लिख रहे हैं, पहला सवाल है ना। ये तोता वाला नहीं कि इसको ऐसे कर देते हैं, वो तो कर देते हैं, लेकिन ये पहला कारण है कि जो आपको बताना है, और जैसे हम बताएंगे, लेकिन आप ये अपनी ईमानदारी बताइएगा कि हाँ सर ये बात हम पहले से जानते थे। ठीक है, तो अब चलिए इस कारण को समझते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है कि इसको बाई के साथ ऑब्जेक्ट बना के क्यों नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, और एक सवाल और कि सर यहाँ पर वांट या वांट्स, लाइक या लाइक्स, लव या लव्स, प्रेफर या प्रेफर्स ही ऐसा क्यों, क्या केवल कुछ कमजोर बच्चे सोचते हैं कि ये वर्ब पहले से क्यों लिख रहे हैं सर, मतलब ये पहले से ही होता है या फिर केवल यही होता है या फिर दूसरा नहीं आएगा। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए, ये वी वर्ब होती हैं कि जो जब किसी भी सेंटेंस में आती हैं तो ये अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं दे पाती हैं, है ना, एक कुछ और एक और मेन वर्ब का सहारा लेती हैं अपना मीनिंग देने के लिए, तब जाकर के इनका मीनिंग अस्पष्ट हो पाता है। आप नहीं समझे, एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा वह चाहती है, मैं चाहता हूं, तुम चाहते हो, तो क्या चाहते हो, है कि नहीं, कुछ चाहते हो ना, तो मेरे कहने का मतलब वह चाहती है, तो क्वेश्चन आ जाएगा क्या चाहती है भाई, है कि नहीं, तो ये अधूरा लग रहा है ना। तो अब देखिए, वह अंग्रेजी पढ़ना चाहती है, वो पैसा कमाना चाहता है, तुम वहां जाना चाहते हो, वे लोग दौड़ना चाहते हैं। तो अब देखिए एक और वर्ब इसके साथ आ रहा है, इसके मीनिंग स्पष्ट हो रहा है ना जी। तो इसलिए इन वर्ब को कुछ गिने चुने लिख दिया गया है, कोई जरूरी नहीं है कि ये ही वर्ब्स होंगी, ये वे वर्ब्स हैं जो अपना मीनिंग रखने के लिए अन्य एक और भी मेन वर्ब का सहारा लेती हैं, इसलिए इन वर्बों को यहाँ लिखा गया है। तो शायद इसके पीछे कारण जो है वो भी आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल लाइक पे देखिए ना, जैसे वह पसंद करती है, तुम पसंद करती हो, वे लोग पसंद करते हैं, तो भाई क्वेश्चन है क्या पसंद करते हो, तो यहाँ पे कि जैसे मैं दौड़ना पसंद करता हूँ, वह पढ़ना पसंद करती है, वह नाचना पसंद करता है, तुम लिखना पसंद करते हो, है कि नहीं। तो देखिए अपने आप में इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट करने के लिए अन्य वर्ब का सहारा ले रहा है, समझ रहे हैं ना, इसलिए इन वर्बों को लिया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कि सर इसको सब्जेक्ट को वाई के साथ ऑब्जेक्ट बना के क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज आप मुझे बताइए, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, ये इसका नीचे नोट लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं समझा दे रहा था कि पढ़ भी दूंगा, आपको ऐसे समझ में आएगा भी नहीं। देखिए एक चीज आप बताइए, हमने एक सेंटेंस लिखा, आई वांट टू अर्न मनी, ठीक है, आई वांट टू अर्न मनी। अब यहाँ पर आप मुझे बताएं कि सर यहाँ पे यदि हम ही करते हैं, इसका हिंदी था, आई पे हिंदी क्या था कि मैं पैसा कमाना चाहता हूं, यदि यहाँ पे ही करते हैं तो सेंटेंस में क्या परिवर्तन होगा, है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि सर वांट की जगह पे वांट्स हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। सर यहाँ पर हम सीता का परिवर्तन करते हैं तो सीता भी सिंगुलर है तो वांट से ही होगा, यदि यहाँ पे दे का प्रयोग कर देते हैं तो सर यहाँ पे फिर वांट हो जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे सब्जेक्ट को आप बदल रहे हैं तो बाबू केवल वांट बदल रहा है, ठीक है। लेकिन आप बताइए ये टू अर्न, अर्न अपने आप में एक वर्ब है कि नहीं है, इसके साथ टू लेकर के इन्फिनिटी बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। अब ये बदल रहा है क्या, यहाँ पे आप सब्जेक्ट बदल रहे हो तो ये बदल रहा है जी, नहीं बदल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट आप लिख रहे हैं इसका जो शासन है, कमांड है, इस जस्ट आगे आए हुए वांट पर है, इस पर कोई शासन नहीं है, इस पे कोई कमांड नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी आए इनमें कोई दिक्कत नहीं है, वो टू अर्न ही रहेगा, है कि नहीं।
जब टू अर्न रहेगा तो एक बात समझें कि हम पैसिव बनाते किसका है, बनाते किसका है, तब वर्ब का ही ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये टू प्लस V1, देखिए इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर, इन्फिनेटिव का पैसिव का मेन मुद्दा है ना, तो इन्फिनेटिव का पैसिव बनता है। तो इन्फिनेटिव का पैसिव हम लोग क्या बना रहे हैं कि देखिए टू प्लस V1 को हम लोग टू बी प्लस V3 कर रहे हैं ना। तो अब देखिए जब टू बी प्लस V3 कर रहे हैं तो इस V3 के जस्ट बाद ये जो टू अर्न है तो इसको हम बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, टू बी अर्नड ऐसा बनाएंगे। और इस V3 के जस्ट बाद ही हम बाई का प्रयोग करते हैं, पहले से पढ़े हम लोग बेसिक में। तो अब जब बाई का प्रयोग करेंगे तो बाई अपने साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के बाई के साथ लिख देते ना, इसी को हम लोग बाई एजेंट कहते थे। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है आई ही जो भी होगा उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना। अब क्यों नहीं लिख रहे हैं यही समझना है आपको। तो बेटा इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आप टू प्लस V1 का पैसिव टू बी अर्न कर रहे हैं आप, एक्चुअली में सब्जेक्ट का इस वर्ब पर कोई शासन नहीं है। जब कोई शासन नहीं है तो इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, ये बाई के साथ लिख ही नहीं सकते, इसको आप समझ रहे हैं। जब ये बताइए कि ये टू अर्न पर इस सब्जेक्ट का कोई कमांड नहीं है तो ये बाई एजेंट इसके साथ बन के नहीं आएगा, समझा यार, ये इसका कारण है। आप नहीं समझे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट को बाई के साथ ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं लिखा जाता है क्योंकि यह पैसिव वॉइस इंफिनिटिव का बनता है, सॉरी यहाँ पैसिव वॉइस इंफिनिटिव का बनता है और इन वाक्यों का सब्जेक्ट ग्रामेटिकली रूप से इंफिनिटिव का नहीं है, ग्रामेटिकली रूप से इंफिनिटिव का नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप सब्जेक्ट बदल रहे हैं तो ये टू अर्न पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। कह रहा है नहीं है, कहाँ गया, नहीं है, अर्थात इन्फिनेटिव पे कर्ता का कोई शासन नहीं है, अर्थात इस इन्फिनेटिव पे इस कर्ता का कोई शासन नहीं है। आप बदलते रहिए कुछ भी, इससे टू अर्न पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तो यही वजह है, यही कारण है कि सामान्य पैसिव वॉइस वाले नियम यहाँ सीधे लागू नहीं होते। अब सामान्य पैसिव वाले नियम है क्या, वही नियम है जो आप लॉलीपॉप पढ़े हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे एनी फॉर्म ऑफ द वर्ड शुड बी चेंज इनटू V3 और इसके जस्ट बाद बाई लगा करके इसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यहाँ पे एजेंट बना के लिखते थे ना। तो वही कह रहा है कि सामान्य नियम यहाँ पे लागू नहीं होते हैं। तो समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से बताऊंगा इसका कारण क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से ये इसका कारण है। और चलिए इसका पैसिव यहाँ पे देख लेते हैं। लेकिन हाँ अभी ये जो जैसे स्लाइड हम बता लेंगे तो इसके नेक्स्ट स्लाइड पर हम कुछ और भी बात जानेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे ऑडियंस वो बात जाने जो 90% स्टूडेंट नहीं जानते हैं या फिर जीवन में उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। तो इस इन्फिनेटिव से रिलेटेड नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको शेयर किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे जो हम बताए हैं उसका एग्जांपल देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आई वांट टू ईट अ मैंगो, मतलब कह रहा है कि मैं ये काम खाना चाहता हूँ। तब पैसे में देखिए आई का आई रहा है कि नहीं, यहाँ पे वांट है तो वांट ही रहा। लेकिन मैंने क्या बोला कि वो ऑब्जेक्ट जो आया है उसको उठा करके कहा इस जस्ट वर्ब के बाद, मतलब इनमें से जो भी एक वर्ब आया है इसके जस्ट बाद पैसे में हम ऑब्जेक्ट को ला लेंगे, वो सब्जेक्ट को यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्या, अमेंगो, तो देखिए यहाँ पे अमेंगो कर दिया। और ये जो 2+V1 है इसको 2B+V3 कर दिया, खत्म। अब यहाँ पे इस आई को उधर क्यों नहीं ले गए, इस अमेंगो की इधर क्यों नहीं लाए, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये जो अमेंगो है ये एक्चुअली में इस वांट का ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं फिर से कारण बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो बाबू, तोता की तरह रट लोगे मजा नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पर अमेंगो तुमसे पूछ दिया जाए कि अमेंगो को यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पे क्यों नहीं लाया गया, इस आई को ऑब्जेक्ट के स्थान पे बाई के साथ क्यों नहीं लेके जाया गया। तो देखिए यहाँ पर अमेंगो को सब्जेक्ट के स्थान पे इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि एक्चुअली में यह जो आई है इसका वर्ब ये वांट है और वांट का ये अमेंगो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जब ये वांट का ऑब्जेक्ट नहीं है, अच्छा कैसे पता चला कि ये वांट का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्वेश्चन करो। ऑब्जेक्ट को पकड़ने या फाइंड आउट करने का कई तरीका है, क्या या किसे, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या चाहती है, किसे चाहती है, नहीं आंसर। लेकिन यहाँ पे देखो खाना चाहती है तो क्वेश्चन करो, यहाँ पे खाना, तो यहाँ पे क्या खाने की बात हो रही है, तो एक आम, किसे खाने की बात हो रही है, तो अब कह सकते हो एक आम खाने की बात हो रही है। तो मिला जुला के आप ये कह लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है एक्चुअली में इस वांट का नहीं है, ये ऑब्जेक्ट किसका है, इस ईट का है।
इसका, इस इन्फिनेटिव का ही ऑब्जेक्ट है। तो जब इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है और इस वांट का नहीं है, तो आप बताइए इस वांट पर कर्ता का शासन है, इन्फिनेटिव पर नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस कर्ता का इस वर्ब से जब कोई लेना देना नहीं है, तो फिर इस ऑब्जेक्ट से लेना देना कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो इसी का है ना, ये ऑब्जेक्ट इसी का है ना जी। तो यही कारण है कि यह मैंगो इधर नहीं आएगा। समझ में आया? और यहाँ पर इसको हम बाई के साथ इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जब इस पर इसका कोई शासन नहीं है इस इंफिनिटी पर, तो इस इंफिनिटी के बाद आप जब बाई लगाइएगा, भीतरी के बाद बाई लगाते हैं, तो बाई लगाइएगा तो यहाँ पे एजेंट चाहिए। तो एजेंट यहाँ पर इसके साथ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसका, इस इंफिनिटी का इससे कोई लेना देना था ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बना आई वांट अ मैंगो, इसको इधर लाया गया, बाकी ये टू इट को टू बी इटन कर दिया गया। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सब्जेक्ट सॉरी सी लाइक्स टू रीड नॉवेल्स, कह रहे वो उपन्यास को पढ़ना पसंद करती है। यहाँ पे कह रहे कि सी लाइक्स, देखिए सेम एडजेक्टिव उतारा गया, अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाया गया और टू बी प्लस बी वन को यहाँ पे टू बी प्लस बी थ्री कर दिया गया, हो गया पैसे, है कि नहीं। नेक्स्ट दे देते हैं आई लव टू हेल्प द पुअर पीपल, तो यहाँ पे कह रहा है कि वह गरीब लोगों का मदद करना पसंद करता है, मैं गरीब लोगों का मदद करना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि आई लव का लव ही है। अब ये ऑब्जेक्ट को उठा करके मैंने इधर ला दिया, देखिए यहाँ पर, और ये जो टू प्लस बी वन है इसको हम लोग टू बी प्लस बी थ्री कर दिए। कितना लॉलीपॉप है कि नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं कि आई प्रेफर टू ड्रिंक कोल्ड वाटर, यहाँ पे देखिए आई प्रेफर का प्रेफर है, यहाँ पे टू ड्रिंक, यहाँ पे कोल्ड वाटर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे कोल्ड वाटर ला दिया गया और यहाँ पे देखिए टू प्लस बी वन को यहाँ पे टू बी प्लस बी थ्री कर दिया गया। इस तरीके से ये जो है ये फर्स्ट जो स्लाइड है, ये इस पे जो भी बातें लिखी हुई हैं आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन इस इन्फिनिटिव का अभी आपने अधूरा ज्ञान लिया है, इसका पूरा ज्ञान हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, तब जाकर के इन्फिनिटिव से कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 100% ऐसा नहीं होगा कि बने ही नहीं, समझ रहा है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक नोट, कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में एक से अधिक है ना, यहाँ पर होना चाहिए था एक से अधिक, ठीक है बाबू, यहाँ पर एक से अधिक, इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए मैं लिख देता हूं इसको, एक से अधिक, क्या यार, एक से अधिक है कि नहीं, इन्फिनिटिव, इसको इतना ही से समझ लीजिए, आता है जगह है, इसको इन्फिनिटी केवल इतना रखते हैं कि, है ना, मतलब मिला जुला करके यदि किसी वाक्य में एक से अधिक इन्फिनिटिव आता है कि नहीं, वो तो वहां सभी इन्फिनिटिव का पैसिव ऐसे बनाया जा सकता है यदि उनके पास अपना खुद का ऑब्जेक्ट हो, अपना अपना ऑब्जेक्ट हो, ध्यान रखिएगा। ऐसे आप एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है कि सी वांट्स टू राइट अ लेटर एंड टू रीड अ बुक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ टीचर क्या कहते हैं सब कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए, एक टू प्लस बी वन यहाँ पे आगे इन्फिनिटिव, तो इसका पैसिव बना देंगे और बाकी आगे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सी वांट्स, जैसे पहले बनाते थे वैसे ही है, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट वाला यहाँ पे ला दिया हमने, ये टू प्लस बी वन को टू बी प्लस बी थ्री यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और एंड के साथ यहाँ पे देखिए एक क्लाउज और जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि टू रीड अ बुक। यहाँ पे देखिए क्या बोला कि यदि एक से ज्यादा इन्फिनिटिव और दोनों का अपना ऑब्जेक्ट हो, तो दोनों का अपना ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए ये राइट लिखता है, क्वेश्चन करिए क्या, तो आंसर आएगा एक पत्र। यहाँ पे पढ़ता है, क्वेश्चन करिए क्या, तो एक बुक। तो इस इन्फिनिटिव का ध्यान दीजिए, देखिए इस इन्फिनिटिव का भी अपना ये ऑब्जेक्ट है ना, और यहाँ पे कह रहा है कि टू राइट, इसका भी ये अपना ऑब्जेक्ट है, तो दोनों का अपना ऑब्जेक्ट है कि नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों इन्फिनिटिव का पैसिव बनेगा। और बाबू ध्यान रहे कि यदि इसका इन्फिनिटिव, देखिए दो इन्फिनिटिव है, यदि इसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता तो फिर इसका पैसिव नहीं बनता। ध्यान दीजिए, यदि ऐसा नहीं रहता, इसका ऑब्जेक्ट नहीं रहता, तो फिर इसका पैसिव नहीं बनता। समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर इसका भी ऑब्जेक्ट है, दोनों का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो ये दोनों का पैसिव बना। तो इस तरीके से, और एंड लगाया हमने, फिर इस ऑब्जेक्ट को मैंने इधर लाया और टू पी प्लस बी वन को हम लोग टू पी प्लस सॉरी टू प्लस बी वन को टू बी प्लस बी थ्री कर दिया, यहाँ पे बन गया। यहाँ पे देखिए करेगा ही लाइक्स टू वॉच मूवी एंड प्ले गेम्स, यहाँ पे देखिए टू वॉच इन्फिनिटिव है, देखती है भाई, क्वेश्चन क्या देखती है, तो मूवी, खेलती है क्या, खेलती है तो गेम्स, तो दोनों का अपना ऑब्जेक्ट है कि नहीं है।
यहाँ पे देखिए ई लगाया, यहाँ पे सेम वही आपका वर्ब है। यहाँ पर टू वाज एन, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये है, तो ऑब्जेक्ट को मैंने इधर ला दिया, ये तो पहले से कर ही रहे हैं। और ये टू बी प्लस बी वन को टू बी प्लस बी थ्री कर दिया, यहाँ पे एंड लगाया और इसका ऑब्जेक्ट इधर लाया और इसको टू बी प्लस बी थ्री कर दिया, बन गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल स्ट्रक्चर। हमने देखा है कि बहुत बार एक कंपटीशन में भी और इंटर के पीवाईक्यू में आप देखिएगा, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कि उसमें एक्टिव से पैसिव में जो है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से आता है, तो वहां पर इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन काफी आए हुए हैं, है ना, और कॉम्पिटिटिव लेवल में आए हुए हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, इट इज टाइम टू और इट इज टाइम फॉर, ये बहुत अच्छा यूज है जो स्पोकन में काफी यूज होता है कि नहीं। और इसको हम टेंस में पढ़ाएंगे, टेंस के वीडियो लेक्चर में आप इसको देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फिलहाल आप यहाँ इतना समझिए कि सर इट इज टाइम टू अपने आप में एक फ्रेज है, स्ट्रक्चर है ये, और स्पोकन में काफी यूज किया जाता है, लेकिन इसका पैसिव कैसे बनता है सर, कि इट इज टाइम टू से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो आप समझ जाइएगा कि अपने आप में एक स्पेशल केस है। और इसका पैसिव की जब बात करेगा तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज टाइम फॉर, टू को किसमें बदलना है, फॉर में, और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाके सब्जेक्ट बना देना है कि नहीं, और इस V1 को टू बी प्लस बी थ्री कर देना है, टू बी प्लस बी थ्री, क्योंकि देखो ये टू प्लस बी वन है ना जी, तो ये टू प्लस बी वन है, तो ये इन्फिनिटी हुआ कि नहीं हुआ, देखो ये इन्फिनिटी हुआ ना, तो टू प्लस बी वन को टू बी प्लस बी थ्री में पहले से ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए पहले से हम तो टू प्लस बी थ्री में यहाँ पे कर दिया कि नहीं कर दिया, और यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको उधर लेके जा रहे थे ना, तो इसको ऑब्जेक्ट को देखिए ला दिया इधर आपने। और ये टू को फॉर में क्यों, यहाँ पे फॉर कहाँ से आएगा, अब टू को फॉर में नहीं ऐसा नहीं कहेंगे, या मिला जुला के समझ सकते हो कि टू के जगह पे फॉर किया गया है ना, समझने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। और इन्फिनिटी यहाँ पे टू प्लस ऐसे किया गया, जबकि यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि यहाँ पे फॉर क्यों आ रहा है, कारण देखो, टू प्लस वर्ब क्रिया को बताता है, आप नहीं समझे, मतलब जहां भी टू आएगा उसके जस्ट बाद वर्ब आएगा, है कि नहीं, जो कि काम को बताएगा। और जहां भी फॉर आएगा, मतलब ऐसे समझिए कि जहां नाउन या प्रोनाउन आएगा उससे पहले फॉर आएगा, और जहां वर्ब आएगा बाबू उससे पहले टू आएगा। तो जब यहाँ पे आप सब्जेक्ट लाओगे, तो सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं आप, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाए, वहां से देखें, बताया गया है कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो कोई नाउन या प्रोनाउन यही सब्जेक्ट बनता है, तो ये नाउन प्रोनाउन जब सब्जेक्ट बनता है तो इससे पहले रहने का अधिकार टू को नहीं है, फॉर का है, इसलिए यहाँ पे फॉर किया जा रहा है। तो क्या हुआ है, इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज टाइम टू टीच यू, है कि नहीं, तो बस कुछ नहीं करना है, इट इज टाइम, यहाँ पे डूबी फॉर मैंने कर दिया समझने के लिए ऐसे, है कि नहीं, सब्जेक्ट को मैंने इधर ला दिया, ऑब्जेक्ट को मैंने इधर ला दिया, और ये टू प्लस बी वन को टू बी प्लस बी थ्री में बदल दिया। उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस, यहाँ पे कह रहा है कि इट इज टाइम फॉर, ठीक है, और आगे कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ला दिया द ऑफिस, और बाकी ये टू प्लस बी वन को हमने टू बी प्लस बी थ्री कर दिया, टू बी प्लस बी थ्री किया कि नहीं किया, किया ना, और आप बीच की जगह पे वाज होगा तो वाजी रहेगा, तो आप समझ सकते हैं, है ना। तो एक छोटा सा टर्म और है, बस ये इन्फिनेटिव का कंप्लीट जो है कि जानकारी आपको हो जाएगी। तो चलिए एक छोटा सा टर्म और देखते हैं। चलिए यहाँ पर आखिरी स्लाइड देखते हैं, और इस पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको इसलिए लिखा गया है ताकि कुछ बच्चों को लगेगा ना कि सर यहाँ पर कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पे इसमें कुछ अलग बात है, कह रहा है कि आई एम टू डू इट, उनको लगेगा कि सर अभी आपने पिछले स्लाइड में बताया कि टू बी प्लस बी वन को हम लोग टू प्लस बी वन को टू बी प्लस बी थ्री करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा किए हैं, लेकिन सब्जेक्ट को बाई के साथ सब्जेक्ट बनाकर नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो लिख रहे हैं, और यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको भी उधर ले जाकर सब्जेक्ट भी बना रहे हैं, तो इस तरह से उनके अंदर ये सवाल आएगा कि ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए कमांड तो यहाँ पर भी नहीं है इस इंफिनिटी पेज का, क्योंकि आई है तो एम है, ई है तो ई हो जाएगा, दे है तो आर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि आपको हेल्पिंग और मेन वर्ब अच्छे से समझ में आते हैं बाबू कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, तो शायद ये क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे, आप समझ जाएंगे, मतलब अच्छे से। देखिए क्या है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है एक्चुअली में ये इसका असिस्टेंट है ना, इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, है ना, इसीलिए मेन फोकस इस टू डू पर है, ठीक है ना। यही कारण है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट भी बन रहा है और यहाँ पे सब्जेक्ट बाई ऑब्जेक्ट भी बन रहा है। लेकिन इस देखिए इस चीज को आप ऐसे समझें, इसको ऐसे समझें कि जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा कि ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क, इसका मीनिंग क्या है कि वो अपना काम करता है, तो यहाँ पे देखिए डज का मीनिंग करने से है, लेकिन मैं कहता हूं बाबू कि डज ही गो टू पटना, तो इसका मीनिंग पता है क्या है, क्या वो पटना जाता है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग करने से है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, तो यदि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है
तो फिर ये क्या है, मीनिंगलेस है इस सेंटेंस में। तो यदि ये मीनिंगलेस है तो इसलिए यहाँ पे मीनिंग नहीं है। और वही चीज यहाँ पे ये कह रहा है कि ही इज टू राइट लेटर। यहाँ पे देखिए इज अपने आप में एक मीनिंगलेस है, मतलब ये हेल्पिंग होता है, असिस्टेंट है किसका, टू राइट। तो यहाँ पर कमांड भले नहीं है इस सब्जेक्ट का इस पर, लेकिन मेन भूमिका इसी का है, समझे ना। इसीलिए इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी बन रहा है और इस सब्जेक्ट का बाई के साथ ऑब्जेक्ट भी बन रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।